दोस्तों, ये बात तब की है जब सड़कों पर आज की तरह इतनी गाड़ियां और रोशनी नहीं हुआ करती थी। हमारे गांव के पास से एक नेशनल हाईवे निकलता है, जहां दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत और सन्नाटा रहता है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम रामू था, देर रात अपना ट्रक लेकर निकल रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिख रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। रामू ने सोचा कि इतनी रात को कोई अकेली औरत यहां क्या कर रही है, शायद कोई मुसीबत में हो। उसने ट्रक रोक दिया। औरत पास आई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, भैया, रास्ता सुनसान है और मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू नेक दिल इंसान था। उसने उसे बगल वाली सीट पर बिठा लिया। ट्रक चलने लगा। रामू ने, आप इतनी रात को यहां कैसे? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रामू को थोड़ा अजीब लगा। उसने गौर किया कि केबिन के अंदर अचानक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रामू को महसूस हुआ कि वो औरत मुंह ने बात करने की कोशिश की। बैठे बैठे ही बहन जी गुनगुना रही थी। मुंह ने बात करने की, पर वो कोई गाना नहीं था। बहन जी, वो एक डरावनी बात करने की कोशिश आवाज थी, जैसे कोई अपनी ही मौत की बात करने की कोशिश की। रामू का डर बढ़ता जा रहा था। तभी ट्रक के शीशे में रामू की नजर बगल वाली सीट पर पड़ी। उसने देखा कि सीट पर कोई बैठा ही नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन घुमाकर बगल में देखा, तो वो औरत वहीं बैठी थी और नीचे की तरफ देख रही थी। रामू के पसीने छूटने लगे। उसने नीचे की तरफ नजर डाली तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उनके बीच से काले काले अजीब से निशान जमीन पर पड़ रहे थे। रामू ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका। तभी एक खौफनाक बात हुई। वो औरत गायब नहीं हुई, बल्कि वो धीरे धीरे अपनी मुंडी रामू की तरफ घुमाने लगी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काली गहरी खाइयां, और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जिसे देखकर रामू की रूह कांप उठी। जैसे ही रामू चिल्लाकर नीचे कूदने वाला था, वो औरत गायब हो गई, पर उसकी डरावनी आवाज केबिन में गूंजती रही। तुमने मुझे छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस सीट पर चमेली के फूलों की एक तेज महक रह गई थी, जो अब मौत की बदबू में बदल रही थी। रामू उस रात के बाद से कभी उस रास्ते पर रात में अकेले ट्रक नहीं ले गया। पर कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर रात के अंधेरे में एक औरत की चीख सुनाई देती है।